दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनूप पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 10 से 15 कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे भारतीय संविधान के। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के हम 10 से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके फूड इंस्पेक्टर एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि इसमें से ही कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आप इन 10 से 15 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपसे, उसमें से आप कितने प्रश्नों का जवाब सही दे सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। ठीक है, तो पहला तो ये है कि इसका ऑप्शन कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, और दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तीसरा है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आपको आंसर पता है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, आपको इसमें यह डाउट हो सकता है कि जब राज्यसभा का सभापति है तो राज्यसभा के सदस्य नियुक्त करेंगे, तो ये जो है आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसका आंसर जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बन सकता है कि जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो आपका जो आंसर होगा इसका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, यानी पूछ सकता है कि किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो आप बताएंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, अब ये कब जोड़े गए थे? तो 38वें संविधान संशोधन, 39वें संविधान संशोधन, 40वें संविधान संशोधन और 42वें संविधान संशोधन। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है ना वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम तो पॉलिटी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरे 200 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं, हमारे द्वारा 2 टेस्ट पेपर बनाए गए हैं, 2 मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है, उससे आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं। तो आपको जो मॉडल टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं वो 2 टेस्ट पेपर आपको मात्र 39 रुपये में दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये 2 टेस्ट पेपर 39 रुपये में 200 क्वेश्चन का पेपर रहेगा, जो कि पूरा जो है मॉडल पेपर, जो कि पूरा एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो ये अगर आप पेपर लेना चाहते हैं तो आप 9399790996 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। ठीक है, 9399790996 पर, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या है। ठीक है, कीमत नहीं है, अवधि है। ठीक है, अधिकतम अवधि कितनी होती है जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 6 माह, 7.5 माह, 9 माह, 12 माह। तो इसमें बहुत सारे लोगों को यह डाउट होगा कि इसका आंसर 6 माह होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर है 7.5 माह, यानी कि 6 माह 6 सप्ताह होता है। ठीक है, ध्यान रखें कि 6 माह और 6 सप्ताह इसका सही आंसर होता है, यानी कि 7.5 माह। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए, सबसे पहले आप कमेंट में ये बताएंगे कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अब ये कब जोड़ा गया था? तो आपके ऑप्शन है 84वें संविधान संशोधन, 85वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन और 87वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आपका सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में।
ठीक है, आप कमेंट में ये बताएंगे कि वो मौलिक कर्तव्य कौन सा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो पहले तो आप उन सभी भाषाओं को रट जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप कमेंट में ये बता सकते हैं कि कितनी भाषाएं हैं जो संविधान में जोड़ी गई हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है असमी, सिंधी, गुजराती, कोंकणी। यानी कि 21वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी 8वें अनुसूची में। तो आपका जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सिंधी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसा किस अनुच्छेद में निहित है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है इसका वो क्या है, आपको इन चारों ऑप्शन में छांटना है। देखिए 75(1), 75(4), 75(2), 75(3), तो आपका इसका सही आंसर है 75(3) में। ठीक है, 75(3) में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, यदि संसद में उसका बहुमत नहीं रहेगा तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दल बदल विरोधी अधिनियम किस प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ था। जो दल बदल विरोधी अधिनियम है ये कब पारित हुआ था, किस प्रधानमंत्री की सरकार में ये अधिनियम पारित हुआ था। आपके ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी या इंद्र कुमार गुजराल। तो आपका इसका सही आंसर है राजीव गांधी की सरकार में, जो कि 1985 में है ना, 1985 में यह अधिनियम पारित हुआ था, राजीव गांधी की सरकार थी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी, और 1985 में यह अधिनियम पारित हुआ था। तो ये पूछ सकता है कि ये अधिनियम कब पारित हुआ था, तो आप बताएंगे 1985 में, और नहीं तो ये पूछेगा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, तो बताएंगे राजीव गांधी। ठीक है, तो आपसे घुमा फिरा के कुछ भी प्रश्न, तो आपसे घुमा फिरा के ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी। आपको पता होगा कि पहले जो है 21 वर्ष था, लेकिन बाद में इसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है। तो ये कब किया गया था, 1983, 85, 89, 90। तो आपका जो सही आंसर है वो है 1989 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को किसकी परामर्श पर नियुक्त करता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है पीएम, होम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर या उपरोक्त सभी। तो आपको जो आंसर है इसका सही आंसर वो है उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें पीएम भी होते हैं, होम मिनिस्टर भी होते हैं, लोकसभा स्पीकर भी होते हैं, प्लस इसमें आपको विपक्ष के नेता भी होते हैं, और एक दो लोग और होते हैं शायद, है ना। तो ये सब लोग मिलके जो है सिफारिश करते हैं किसको, राष्ट्रपति जी को। तो वो नियुक्त करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की। ठीक है, यानी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं उनकी सलाह पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के उच्चतम न्यायालय को अभिलेख का न्यायालय कहा गया है। यानी कि उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, अभिलेखीय न्यायालय होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है, 125, 127, 129, 130। तो आपका इसका सही आंसर है अनुच्छेद 129 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एस.के. धर समिति कब बनाई गई थी। क्या एस.के. धर समिति कब बनाई गई थी और किसके बारे में बनाई गई थी, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका इन चारों में से एक आंसर है कि कब बनाई गई थी। तो आप जो है इसका आंसर कमेंट में करेंगे, और आप ये भी बताएंगे कि ये समिति किसके लिए बनाई गई थी, या तो मैं ही बता देता हूँ कि किसके लिए बनाई गई थी, लेकिन आप बताएंगे कि कब बनाई गई थी। ठीक है, इसका आंसर आप देंगे। तो देखिए जो एस.के. धर समिति थी ना, ये इस मामले पर बनाई गई थी कि राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर कि क्षेत्र के आधार पर कैसे होना चाहिए,
इसके लिए बनाई गई थी ये समिति। तो आप बताएंगे कि ये कब बनाई गई थी, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और हाँ, मॉडल टेस्ट पेपर अगर आप लेना चाहते हैं इसी एग्ज़ाम का, फूड इंस्पेक्टर का, ठीक है, तो आप जो है 9399790996 9399790996 पर आप व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, मात्र 39 रुपये में 2 टेस्ट पेपर, ठीक है। कंप्लीट पेपर आपको मिलने वाले हैं 200 क्वेश्चन का, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।